आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। कामयाब होने के लिए यह विश्वास बना रहना चाहिए। भले ही आपका परिवार आपका सपोर्ट ना करता हो, भले ही आपके फ्रेंड्स आपका सपोर्ट ना करते हो, भले ही ये समाज आपका सपोर्ट ना करता हो, लेकिन आप अपना खुद का सपोर्ट करते रहना चाहिए। ये बोलते हुए आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त एक दिन सबका आता है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप केशरवानी लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए एक ऐसा शो जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार सुबह 9 बजे टेस्टोनिक यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन एपिसोड नंबर 13 ऑफ वोकैब का समाधान आपके सामने है। द हिंदू से चूज किए गए वोकैब्स, आज आपको फिर से 10 न्यू वर्ड्स को सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहला वर्ड लेते हैं आज के सेशन का और सबसे पहला वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। दिस इज बेस्टो। बेस्टो जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। कम ऑन स्टूडेंट्स, ये बेस्टो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है कन्फर या किसी चीज को अर्पित करना। किसी चीज को किसी को देना, या तो अर्पित करना या तो उसको उसको सबमिट करना, दैट इज कन्फर करना या बेस्टो करना। अब याद रखना है तो बेस्टो वर्ड साउंड्स लाइक बेस्ट दो। बेस्टो वर्ड साउंड्स लाइक बेस्ट दो। और हमने यहां पर ट्रिक क्या बनाई कि आप मुझे अपना बेस्ट दो, मैं अपनी सारी खुशियां आप पर बेस्टो कर दूंगा, न्योछावर कर दूंगा। सो बेस्टो साउंड्स लाइक बेस्ट दो, राइट। जैसे दूसरा एक तरीका है, आप इस टाइप से कह सकते हो कि इंटरव्यू देने गए तो आपसे बोला गया कि भैया आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट दो, एग्जामिनर अच्छे मार्क्स आप पर बेस्टो करेगा, यानी कि वो आप पे न्योछावर करेगा, आपको देगा, राइट। सो इन दिस वे बेस्टो को आप बेस्ट दो से याद रख सकते हैं। लेट्स हैव वन एग्जांपल। प्राइम मिनिस्टर या पीएम नरेंद्र मोदी वाज बेस्टोड विद यूनाइटेड नेशन द्वारा ये बेस्टो किया गया क्या? हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, यानी कि यहां पर इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया या ये अवार्ड उनको दिया गया, प्रदान किया गया। तो दिस इज बेस्टो विच मींस कन्फर और देना, अर्पित करना। नेक्स्ट वी हैव दिस इज ल्यूग्यूब्रियस। बहुत अच्छा वर्ड है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के जिसमें आर्टिकल में ये था उस टाइप के आर्टिकल्स आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। सो ल्यूग्यूब्रियस विच इज एडजेक्टिव विच मींस डॉलफुल, जिसको उदास कहते हैं। ल्यूग्यूब्रियस LUGUBRIOUS, दिस इज ल्यूग्यूब्रियस विच इज एडजेक्टिव विच मींस डॉलफुल या उदास आप कहेंगे इन वन वर्ड। ल्यूग्यू को याद रखना है तो लुगाई से याद रखिएगा। देखिए ल्यूग्यूब्रियस लुगाई को थोड़ा सा मैच कर ही रहा है, लाइक ल्यूग्यूब्रियस साउंड्स लाइक लुगाई। और आपने यहाँ पे की बनाई कि तुम्हारी लुगाई ल्यूग्यूब्रियस रहती है। आपने किसी को बोला, लुगाई मीन्स वाइफ, जानते होंगे आप सारे लोग। सो आपने कहा कि लुगाई, इसकी जो लुगाई है ना वो थोड़ा लुगुब्रियस रहती है आजकल, कुछ बात है उससे पता करो। तो पता चला तो उसने कहा मुझे 9 लाख हारना दिला रहा ये ससुरा, तो अपने हस्बैंड के लिए बोली ऐसा। सो इन दिस वे लुगुब्रियस को लुगाई से याद रखेंगे। लुगाई आजकल इसकी बहुत ही लुगुब्रियस रहती है, दैट इज सैड रहती है, डॉलफुल रहती है, उदास रहती है। डन। एग्जाम्पल लेंगे, हिज फेस लुक्ड इवन मोर लुगुब्रियस देन यूजुअल। जनरली उसको जितना उदास रहता है उससे कहीं ज्यादा उदास आज वो दिख रहा है, तो थोड़ा सा भैया जी खुश हो जाइए, राइट। सो इन दिस वे लुगुब्रियस आपको याद रहेगा। काफी आसान सा तरीका था इसको लुगाई से याद रखने का। नेक्स्ट वी हैव दिस इज हैकनेड। हैकनेड देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको की जो है ना इसी से निकल के आएगी। जो ट्रिक है ना, आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको की जो है और ट्रिक जो है दोनों आपको वर्ड से ही निकल के आएगी, बस उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दो। बस थोड़ा सा माइंड को उसके प्रोनाउंसिएशन पे कंसंट्रेट कर दो, सही सही की निकल के आएगी। देखो अब हैकनेड, हैकनेड एक वर्ड है, एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, विच मीन्स कॉमन, क्लेंच्ड, घिसा पिटा, साधारण। दिस इज हैकनेड। फाइन, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना है। तो हैकनेड ऐसे पढ़ो, हैकनेड, हैकनेड, है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं, हैकनेड मैच किया ना। हैकनेड अगर डी हटाइए तो हैकने, हैकने से है कि नहीं, है कि नहीं। सो आपने कहा कि ये बात पूरी तरह हैकनेड है कि नहीं। हैकनेड दैट मीन्स घिसा पिटा, लाइक नॉर्मल, साधारण सी है ये कि नहीं। सो ये बात पूरी तरह से हैकनेड है कि नहीं, हैकनेड है कि नहीं, है कि नहीं, हैकनेड। Got this everyone? So this is घिसा पिटा which means common, hackneyed साधारण, clinched। आसान से याद रहेगा। English being a spoken word over has many
हैकनेड एक्सप्रेशंस, बहुत सारे घिसे पिटे एक्सप्रेशंस होते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश बीइंग स्पोकन जब बोली जाती है वर्ड में, वर्ड ओवर पूरे संसार में, तो इट हैज़ मेनी हैकनेड एक्सप्रेशंस। लाइक आप कभी भी जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके सामने इंग्लिश बोलो ना, एंड उसका फेस थोड़ा ध्यान से देखो ना, हिज फेस विल बी लाइक क्या बोल रहा है भाई। सो इन दिस वे थोड़ा सा उसका फेस जो हैकनेड एक्सप्रेशन ही जस्ट शो टूवर्ड्स यू नो फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज जब उसको नहीं आती है तो, ठीक है। सो दिस इज हैकनेड। नेक्स्ट वी हैव दिस इज सैलुब्रियस एडजेक्टिव। पढ़ा चुका हूं एक बार मैं सैलुब्रियस वर्ड को एक क्लास में। सैलुब्रियस एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, विच मीन्स होलसम, जिसको स्वास्थ्यकर कहते हैं, स्वास्थ्यप्रद कहते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्दी थिंग यू कैन से, राइट। सो दिस इज सैलुब्रियस एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एसएससी बैंक के लिए। याद रखना है तो सल्लू भाई से याद रखेंगे कि सल्लू भाई बहुत ही सैलुब्रियस है, बहुत ही हेल्दी इंसान है। सल्लू भाई बीमार इंसान नहीं है, हेल्दी इंसान है, तो बहुत ही सैलुब्रियस इंसान है, सैलुब्रियस पर्सन है सल्लू भाई। सल्लू भाई इज अ सैलुब्रियस पर्सन। Got this everyone? Example, hunger is a very salubrious tonic for young children। के लिए एक बहुत ही salubrious tonic है hunger। So this is one example for all of you। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? पसंद आ रहा है तो फटाफट शेयर भी करते चलना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचना जरूरी है, उनकी वो कैप को अच्छी कराने के लिए। तो इस समाज सेवी काम में जरूर आप सारे स्टूडेंट सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज ड्रजरी, एक नाउन है विच मीन्स हार्ड बोरिंग वर्क। हार्ड बोरिंग वर्क, कठिन बोरिंग काम, उसको हम ड्रजरी कहते हैं, यानी बहुत ही नीरस काम है, बोरिंग काम है, दैट इज ड्रजरी। याद रखना है तो ड्रजरी वर्ड को हम याद रखेंगे कजरी से। ड्रजरी साउंड्स लाइक कजरी, और हमने सेंटेंस बनाया कि कजरी का काम बहुत ही ड्रजरी है। किसी सीरियल में या किसी मूवी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस का नाम कजरी रहता है, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है। नाम याद है, मूवी नहीं याद है, और ये भी याद नहीं किसका, लेकिन कजरी सुना सुना सा लग रहा है कि एक लड़की को कजरी वो बुलाता रहता है एक्टर। सो उसी के नाम पे हमने बनाया कि कजरी का जो काम है ना, इट इज़ वेरी वेरी ड्रेजरी, लाइक बहुत ही बोरिंग टाइप का है, नीरस वर्क है उसका, एंड कठिन काम भी वो करती है। अब सपोज कजरी जो है ये ईंट उठाने का काम कर रही, तो दिस इज वेरी वेरी हार्ड एंड नीरस काम है ना, बोरिंग वर्क ऑल्सो। So in this way you can learn this word. Example, domestic drudgery, like domestic कठिन काम होते ही है। वैसे भी अगर घरेलू काम, लोग कहते हैं कि यार बीबियां जो होती हैं वो घर पे रहती हैं, घर के ही तो काम करती हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, घर का काम बाहर के काम से कहीं बड़ा और कहीं ज़्यादा टफ होता है, राइट। अगर कभी घर के काम सारे खुद करो ना तो समझ में आ जाए यहाँ पे। सो दिस इज अ वेरी वेरी ड्रजरी वॉक, लाइक डोमेस्टिक ड्रजरी, डोमेस्टिक काम जो होता है वो बहुत ड्रजरी होता है। नेक्स्ट वी हैव दिस इज लेंक्रीमोज, बहुत अच्छा वर्ड है लेंक्रीमोज, 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 इसको अच्छे से याद रखिएगा। लेंक्रीमोज, 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 LACHRYMOS, लेंक्रीमोज। एडजेक्टिव इन पार्ट्स ऑफ स्पीच विच मीन्स मॉर्नफुल, शोकपूर्ण जिसको कहेंगे, दिस इज शोकपूर्ण, डोलफुल, सभी इसमें भी आ जाएगा। याद रखना है तो लिंक्री मॉज, देखिए मैच कराइए, लिंक्री लड़की मैच कर रहा है, मॉज माँ से, लड़की माँ से, लिंक्री लड़की, मॉज माँ से, लिंक्री लड़की माँ से, यानी लड़की माँ से नहीं मिलती तो लिंक्री मॉज हो जाती है। जब लड़की माँ से नहीं मिलती है, कोई भी लड़की, कोई भी गुड़िया, छोटी सी बच्ची, लुक एट दिस गर्ल, दिस प्रीटी गर्ल, छोटी सी गुड़िया है और ये अपनी माँ से बिछड़ गई है कहीं पर, तो अभी क्या हो चुकी है, लेक्रीमोज है, बहुत ज़्यादा शोक में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में। आपने मूवी देखा होगा जिसमें सलमान खान लड़की छोटी सी गुड़िया को, मुन्नी को छोड़ने जाता है पाकिस्तान, मूवी का नाम क्या रहता है ध्यान नहीं है। सो उसमें आपने देखा कि जब वो माँ से बिछड़ जाती है तो लड़की माँ से बिछड़ने के बाद लेक्रीमोज रहती है, यानी शोकपूर्ण रहती है, बहुत ही दुख में रहती है ना। ऐसा ही कुछ सीन रहता है। फिर जब मामा से मिलती है तो बहुत खुश हो जाती है, तो दिस इज लेक्रीमोज। एग्जाम्पल, इट वॉज लेक्रीमोज रिस्पॉन्स ऑफ लुकिंग कैंडिडेट की तरफ देखने का ये लेक्रीमोज रिस्पॉन्स था। दिस इज नॉट अ प्लीजेंट रिस्पॉन्स, दिस वॉज अ सैडफुल रिस्पॉन्स, राइट, मॉर्नफुल रिस्पॉन्स। देन एवरीवन, नेक्स्ट वी हैव दिस इज कॉन्च्यूमेशियस। कॉन्च्यूमेशियस एडजेक्टिव है विच मीन्स स्टबर्न, हठी जिसको कहते हैं। कॉन्च्यूमेशियस, दिस इज एडजेक्टिव विच इज हठी, स्टबर्न, फाइन। याद रखना है तो कॉन्च्यूमेशियस में से, कौन तुम में से, कॉन्च्यूमेशियस, कौन तुम में से, कॉन्च्यूमेशियस, कौन तुम में से, मैच किया, ट्रिक तुरंत बनाया, कौन तुम में से कॉन्च्यूमेशियस है, बहुत ही हटी है। बताओ कौन तुम में से बहुत हटी है, उसको भी सीधा करते हैं। सो कौन तुम में से बहुत ही हटी है, बहुत ही ज्यादा कॉन्च्यूमेशियस है, स्टबर्न है,
याद रखिएगा। एग्जाम्पल, हिज रिफ्यूजल टू मेक चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट्स वॉज कॉन्ज्यूमेशियस, जो उसका रिफ्यूजल था टू मेक चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट को लेकर वॉज कॉन्ज्यूमेशियस, बहुत ही ज़्यादा स्टबन था, बहुत हड्डी था, नो 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 नहीं है करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस इज इमैनेट, वर्ब है स्टूडेंट्स विच मीन्स स्टिम, स्टिम मीन्स होता है प्रकट होना। देखो इमैनेट का सिनोनिम भी है, थोड़ा सा हमने इसलिए टफ वर्ड लिया है ना, निकलना किसी चीज का, उसको हम कहते हैं इमैनेट करना, है ना। इमैनेट करना किसी चीज का निकलना, जैसे बॉटल से पानी का निकलना, है ना, बॉटल से पानी का निकलना, किसी होल से किसी गैस का निकलना। सो ये इमैनेट मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज का निकलना, बर्तन से भाप का निकलना, सो दैट इज इमैनेट होना। डन। अब याद रखना, अब बर्तन से भाप वो वेपर भी होता है, उसको वेपर जनरली उसके लिए वेपर वर्ड यूज करते हैं, वाष्पित होता है वो। सो दिस इज इमैनेट को अमन से याद रखेंगे कि अमन हमेशा हर बात को सबके सामने इमैनेट करता रहता है, प्रकट करता रहता है, निकालता रहता है। उसको इतनी बार समझाया पगले, थोड़ा सा आगे पीछे देख लिया अगर कौन है, जो मर्जी शुरू हो जाता है वो इमैनेट करता है। सो अमन का काम इमैनेट करना रहता है हर किसी के सामने हर बात को, तो दिस इज नॉट गुड, ठीक। एग्जाम्पल लेंगे, वाटर इमैनेट्स फ्रॉम दिस होल इन द ग्राउंड, इस होल से वाटर क्या हो रहा है, इमैनेट हो रहा है, निकल रहा है, इधर से बह रहा है, कुछ भी कह लीजिए हिंदी में। सो दैट इज इमैनेट होना। गॉट दिस एवरीवन। जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी गैस लीक होती है ना, तो आप उसको लीक बोलिए, और उस लीक वर्ड का भी सिनोनिम इमैनेट होता है। गॉट दिस एवरीवन। वाटर, बर्तन से भाप का निकलना, तो दैट वेपर, उससे रिलेट करता हुआ भी आप कह सकते हो, थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो इमैनेट वर्ड को एज अ सिनोनिम, बट नॉट 100%। गॉट दिस। नेक्स्ट वी हैव दिस इज ऑप्युलेंट एडजेक्टिव व्हिच मींस एफ्लुएंट, धनी जिसको कहते हैं। ये आसान है याद रखना, ओप्पो मोबाइल से काफी आसानी से याद रखेंगे कि जो ओप्पो मोबाइल का मालिक है, ही इज वेरी वेरी ऑप्युलेंट, वो बहुत ही रिच है। ओप्पो मोबाइल का मालिक बहुत ही ऑप्युलेंट है, दैट इज रिच है, एफ्लुएंट है, धनी है। ऑप्युलेंट याद रखिएगा। We can see opulent surroundings at the hill view, हम opulent surroundings देख सकते हैं hill view पे, so this is one example for that. Got this students? Last word we have, this is Delhi, very very new word for all of you, एक verb है which means delay, समय गंवाना उसको कहते हैं। जैसे आज के टाइम में इस टाइप के लड़के, जैसे you can see on the screen, this boy is wasting his time, so वो क्या कर रहा है, he is delaying his time, वो अपने समय को delaying कर रहा है, यानी कि गंवा रहा है, वेस्ट कर रहा है एक तरीके से, तो दिस इज नॉट गुड। एग्जाम्पल लेंगे तो डेली से याद रखना है कि लोगों को डेली समय को डेली नहीं करना चाहिए भैया, बच के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो डेली डेली समय को डेली मत करो। शी हैड डेलीड अपस्टेयर्स लॉन्ग इनफ टू पुट ऑन अ लिटिल मेकअप, सो दिस वन एग्जाम्पल। अब टाइम है, जितना पढ़ाया फटाफट सारे वर्ड्स को आंसर करने का। चलो सारे लोग शुरू हो जाओ क्विकली। हियर यू हैव कंप्लीट स्लाइड, जितने भी आपने वर्ड्स अभी पढ़े हैं उन सारे वर्ड्स को यहाँ पे एक स्लाइड में लिखा गया। सो चलो सारे लोग शुरू हो जाओ जल्दी से। किट्टू मंडाल, विनय, दीक्षा, आरती, एनएच, ये कैसा नाम है, एनएच। ओके, स्मिता, विनय, एवरीवन आंसर करो जल्दी से। तान्या, विवेक, सभी लोग शुरू करो क्विकली। हाँ बिल्कुल विवेक करना है यार, विवेक भट्ट देखो सारे लोग को करना है, क्योंकि अगर फैमिली बड़ा नहीं करोगे तो आपसे कोई भी टीचर, किसी भी टीचर के लिए एज अ गिफ्ट आप क्या कर सकते हो भाई। टीचर अगर कोई भी ऑनलाइन पढ़ा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ही नीड समथिंग ना, विदाउट दैट हाउ कैन ही सर्वाइव एनीवेयर। सो फॉर दैट यू विल हैव टू शेयर एंड मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ द सब्सक्राइबर्स, so that I can continue this 10,000 series and everything whatever I am running over here. So this thing for you can be done only by you, right? तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये लाइन याद रखिएगा। चलिए, सो बेस्टो एक वर्ब है, एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कन्फर करना। Lugubrious, which means doleful. Hackneyed means common. Salubrious means wholesome. Drudgery means hard-boring work. Lachrymose means mournful. अच्छा, lachrymose and lugubrious ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। Contumacious means stubborn. Immanent means stem, किसी चीज़ का बाहर निकलना। Opulent means rich, affluent and jolly means delay. So ये रहे आपके सामने सारे के सारे वर्ड्स। उम्मीद है आपको ये सब याद हो गए होंगे। बच्चों बताओ याद हुए कि नहीं? चलो सारे लोग मुझे एक बार आंसर करके दो। एवरीवन क्विकली आंसर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर दिस वन, कि आपको लर्न हुआ आज के 10 वर्ड्स जो हमने कराए, इसमें से आई थिंक आप लोगों के लिए 8, 9, 7, 8 वर्ड बिल्कुल नए रहे होंगे।
एक दो वर्ड मैं हमेशा रिपीट करता हूँ जानबूझ के, क्यों? क्योंकि रिवीजन जरूरी है यार। आपको पता तो चले उस बच्चे को जिसको भूल गया वो वर्ड, ये इस टाइप से याद कर, यार इसका कुछ पढ़ाया था सर ने, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, पढ़ाया था तो फिर वो जाके पीछे देखेगा और 10 वर्ड और देख के याद कर हो जाएगा उसको। दैट्स व्हाई आई रिपीट 1-2 वर्ड्स ऑन डेली बेसिस। चलो क्विकली, सो आज मॉर्निंग में शेयर किया था विवेक ने, बहुत बढ़िया। 10 out of 10 फ्रॉम दीक्षा पांडे, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स टाइप किया, बहुत बढ़िया। सोनू को तो अभी भी अधूरा है, सोनू के पास पहले तो दोस्त नहीं है शेयर करने के लिए। कहते हैं पैसे जिसके पास नहीं वो गरीब नहीं है, गरीब वो है जिसके पास लोग नहीं है। अगर लोग नहीं कमाया तो फिर कमाया क्या अभी तक ज़िंदगी में? जितने भी एज के हो, 20 साल 22 साल 25 साल। ओके आरती, बिल्कुल। नाम पूछ रहे हो? नाम संदीप केशरवानी, बता सकते हो किसी से भी, किसको भी इंग्लिश पढ़ना है ना, आ जाओ, संदीप केशरवानी सर पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जाने से पहले फटाफट, अगर आप न्यू यूजर हैं, आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वो कैप का समाधान 10,000 वर्ड्स आपको पूरे याद करा के ही रहेगा, चाहे जहां जैसे कराए, ठीक है? आपको मिलेगा जरूर, ये वादा है मेरा और पूरा भी होगा। शेयर करेंगे आप तो जल्दी जल्दी ये परिवार बड़ा होगा। तो आप सारे स्टूडेंट्स का सपोर्ट चाहिए हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। आप जितने ग्रुप्स पे जुड़े हो ना, अगर इसका एक एक दो दो स्क्रीनशॉट लेके हर ग्रुप में पोस्ट कर दो। नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, फेसबुक चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, कुछ नहीं चलाते तो व्हाट्सएप चलाते हो ना, ग्रुप्स में जुड़ जाओ। और नहीं कहीं जुड़े हो तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर लो। सो वहां से क्या करो, आप शेयर करो उस जगह पे, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक जब ये पहुंचेगा तो यार 50 में से 25 तो सब्सक्राइब करेंगे ना। और इन दिस वे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल विल इंक्रीज तेजी से, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ये सब तरीके होते हैं आप लोगों के सपोर्ट का। और वर्ड्स की जहाँ तक बात है, 10 वर्ड्स आई थिंक कि आपके लिए अभी सफिशिएंट है। हम इस 10 को 20 भी करेंगे, हम 50 भी लेकर आएंगे। हम वीकली आपको 300 वर्ड्स भी दिया करेंगे, 100 का भी सेशन लाएंगे, लेकिन वो 20-30 बच्चों में नहीं, वो कम से कम नहीं तो 1000, 2000, 3000 बच्चे होंगे उस कंडीशन में, तो वो सारी चीज़ें होगा। बस परिवार को बड़ा करने की ज़रूरत है। चलिए, इस वीडियो में केवल इतना ही था। हम फिर से अभी कुछ मिनट्स बाद आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास में, 10 न्यू ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर। अभी इसमें केवल इतना ही। थैंक यू। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। कामयाब होने के लिए यह विश्वास बना रहना चाहिए। भले ही आपका परिवार आपका सपोर्ट ना करता हो, भले ही आपके फ्रेंड्स आपका सपोर्ट ना करते, भले ही ये समाज आपका सपोर्ट ना करता हो, लेकिन आप अपना खुद का सपोर्ट करते रहना चाहिए। ये बोलते हुए, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त एक दिन सबका आता है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप केशरवानी लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए एक ऐसा शो जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार सुबह 9 बजे टेस्टोनिक यूट्यूब चैनल।